Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 रहा होगा। हाँ, चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, रिप्रोडक्शन। ठीक है कि ऑर्गेनिज्म कैसे आपको क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ द आपको 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं, जिसमें हमने आपको पिछला लेक्चर अगर कंटिन्यूअस करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने बड़े टाइप्स बताए थे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। याद है कि रिप्रोडक्शन की 2 मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी विधि जो होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ जो मेथड होते हैं, कई प्रकार जो होते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ था। अगर रिकॉल करें तो हमने देखा था फिजन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने देखा था, स्पोरुलेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, बाई बडिंग के द्वारा होता था। वो सारे फंडामेंटल हमने क्या क्लियर कर लिया, समझ लिया, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अगला पॉइंट जो हमको है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले भी हमने बता रखा हुआ था लेक्चर में कि एक और पॉइंट आपको छूटा हुआ, जिसको हम कहते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जनरली उसको कायिक जनन भी कह सकते हो, हिंदी में क्या कह सकते हो, कायिक जनन कह सकते हो, या फिर कायिक प्रवर्धन। बड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ड यूज करता है वह है आपको कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन आपको पढ़ना है, जिसका इंग्लिश वर्जन नेम है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है आपका, छोटा सा है बेटा, समझ में आ जाएगा क्लियरली। ध्यान रखोगी कि असेक्सुअल का जो मेथड था वो एक ही पेरेंट्स आपको क्या होता था, इन्वॉल्व होता था, उसमें पार्टिसिपेट होता था और अपने द्वारा क्या करता था, एक नए न्यू ऑफस्प्रिंग को ओरिजिनेट करता था। ठीक है, जिसको हम कहते थे क्या, एकल जीव जनन भी कहते थे या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते थे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोपोगेशन वर्ड लिया हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए या प्रोपोगेशन के लिए, बात एक ही होता है, कायिक जनन भी कहते हैं इसको। तो vegetative reproduction or propagation is also called as the primary उसको पहले ही कहा जाता है कि उसको जनरली कहते हैं asexual reproduction एज ए टाइप ऑफ asexual reproduction। ये asexual का रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। इसमें अब क्या होता है कि इसमें जनरली सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको प्रोसेस होता है ये सिर्फ आपको प्लांट्स में ही पाया जाता है, एनिमल इसको फॉलो नहीं करते। वनली प्लांट्स में ये प्रोसेस किया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ पौधे, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें आपको क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, उनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो अपना मेथड जो होता है अपने जैसे वो कंटेंट को उत्पन्न करने के लिए, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए वो इस मेथड को क्या करते हैं, अपनाते हैं। इस मेथड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो इसमें इनकी संतति बनेगी, जो इनकी नई जनरेशन बनेगी, वो हूबहू क्या होती है, अपने पेरेंट्स के समान होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली कह सकते हो ब्लूप्रिंट या फिर आइडेंटिकल कॉपी। चाहे वो जेनेटिकल रूप से हो, चाहे मॉडिफाई जेनेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल रूप से, वो दोनों रूप से क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के एक समान होंगे, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि वो सारे प्लांट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बड़ा इंपॉर्टेंट करना है कि वो एग्जाम्पल आपको याद रहे, और सिर्फ इतना से याद रखना है कि वो कौन कौन सा मेथड है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे रूट लिखा हुआ, स्टेम लिखा हुआ एंड लीफ लिखा हुआ। ठीक है, तो रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीनों के तीनों बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इनका पार्ट, कुछ पौधों के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट हुआ, लीफ हुई, स्टेम हुई, इन तीनों पार्ट से भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं वो नए जनरेशन। और ये जो पार्ट से यदि वो भाग लेता है पौधे में, सिर्फ पौधे में ही ऐसा होता है, जब ये भाग लेता है तो बेटा इनके इस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स भी कहते हैं। बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं और एक नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ ना, ये नोट कर लीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। प्रोपोग्यूल्स का मतलब क्या होगा, वो पार्ट, जैसे बाई स्टेम, रूट, स्टेम, रूट एंड लीफ, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं जो किसमें भाग लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जिसके दौरान वो क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या उसके जो पार्ट उसमें भाग ले रहा है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। कायिक प्रवर्ध का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही फंडामेंटल का 2 चीजें आपको याद रहे, कायिक प्रवर्ध होता है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कायिक प्रवर्ध में इसमें
पौधे में रूट में कैसे होता है, तो रूट में आपको एक एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दे देता हूँ बेटा, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रूट में एक दहलिया जिसे कहते हैं शीशम, दलबर्जिया है जिसे कहते हैं शीशम हुआ, उसकी रूट है। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखा हुआ कुछ साइड वाले बुक में बेटा, उसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे क्या कहते हैं, हाँ देखिए दहलिया है, सतावर है और शकरकंद। दहलिया, सतावर और शकरकंद ये ऐसे पौधे हैं जो कि उनका जो स्टेम है, ध्यान देखो, जैसे ये रूट है, ये रूट है, बहुत बड़ा पौधा है आपका। इस पौधे का यदि कहीं से भी रूट कट गया और ये रूट अलग स्थान पे जाके क्या पड़ा हुआ है, जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आया तो उस रूट से क्या होगा, एक नए पौधे का जर्मिनेशन हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे शीशम, ठीक है, शीशम देखो उसकी रूट को काट के कहीं भी और लगा दोगे बेटा, वो लग जाएगा, एक नया पौधा उसमें से आएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपको किसके द्वारा कर रहा है, रूट बाय रूट के द्वारा हो रहा है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट होती है उसके स्टेम के द्वारा क्या क्या होता है। स्टेम का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे अदरक है, हल्दी है, आलू है, अरबी है, प्याज और लहसुन, ये सारे के सारे आपको क्या होते हैं, आपको अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है कि ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपको मान लो वो क्या कहते हैं, अदरक को देख लो, वो भी एक स्टेम का रूपांतरण पार्ट है। अदरक जो होती है वो, जबकि कहाँ आपको ग्रो करती है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम। फिर उसके बाद आपको हमने एक और नाम लिया जिसका नाम था आपको क्या, आलू। देख लो, आलू हुआ, हल्दी हुई, प्याज हुई, लहसुन हुआ, ये सारे जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। देखो वो फूल जाते हैं, उसमें स्टोर कर लिया जाता है, बाद में अगली जनरेशन में वो क्या होता है बेटा, उसमें से कुछ कलिकाएं निकलने लगती हैं और वो जनरेट कर। जैसे आलू को देख लो, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसको ही तो उसकी स्टेम को लगाते हैं, आसानी से उसको कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं क्या, बाई स्टेम के द्वारा। तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होगा। लीफ क्या होता है, इसमें देखो, एक बिगोनिया एक पौधा है और एक है ब्रायोफिलम, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे देता है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी पढ़ो बेटा और याद करो, हमने एनसीईआरटी का भी फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, बिगोनिया और एक ब्रायोफिलम जिसे अजूबा कहते हो, ब्रायोफिलम में अजूबा होता है, उसकी जो लीफ के द्वारा उसका नए पौधे का निर्माण होता है। लीफ में आपने फिगर देखा होगा बेटा, थोड़ा सा हम फिगर और दिखा भी देते हैं आपको। ये इसके जड़ों पे कुछ कलिकाएं निकलती हैं, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे आपको कुछ प्रांकुर निकल रहे हैं। और यही क्या होता है बेटा, जब ये लीफ टूट कर जमीन पे नीचे आ जाती है तो ये क्या करता है, फिर से जर्मिनेट करके इससे एक नया आपको क्या होता है, ब्रायोफिलम का पौधा निर्मित हो जाएगा। क्लियर है। यही आपका रहा क्या, वेजिटेटिव। तो इसमें तीनों पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट्स के पार्ट। स्टेम के द्वारा भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रूट के द्वारा भी होता है और लीफ के द्वारा। किसके द्वारा क्या होता है वो एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये तो आपको जनरली आपको दो तरह से हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक होता है बेटा नेचुरल, जो हमने नेचुरल का बताया, स्वतः होने वाला होता है। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, का भी पूछ लेता है, कहीं नाम सुन लो। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है। जैसे आपको देखा होगा गन्ने में, गन्ने को हम क्या करते हैं बेटा, उसकी कटिंग लगा लेते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर कट करते हैं, जमीन के अंदर लगाते हैं। उसी तरह रोज में भी क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं। तो रोज, गन्ना, ये सारे जो होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से मेथड होता है आर्टिफिशियल में, जिसे हम कहते हैं क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उसमें दो तीन मेथड आपको पूछ लेता है तो आप नाम खाली लिख लो। एक होता है आपको क्या, कटिंग द्वारा होता है, और दूसरा होता है ग्राफ्टिंग द्वारा, तीसरा होता है लेयरिंग द्वारा। तीनों की हिंदी में कटिंग का मतलब होता है बेटा आपको, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। कटिंग का मतलब होता है बेटा, मिल नहीं रहा है हिंदी उसका, नहीं दिया, कलम लगाना, ठीक है। हाँ, कटिंग का मतलब होता है कलम लगाना। पाबंद लगाने का मतलब होता है ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है और लेयरिंग के द्वारा भी होता है, ठीक है। इन 3 तरह से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पौधों में अपने तरीके से क्या होता है, कल्टीवेशन करवाता है। तो उसको हम कहते हैं क्या, कृत्रिम कायिक जनन, या फिर कहा जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कह सकते हो प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया। तो इतना आपको एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आपको क्या होता था, एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। और इनमें आपको बड़ा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में लिखा हो कि इनकी जो संतानें बनती है वो अपने आनुवंशिक रूप से या मॉर्फोलॉजी के रूप से बिल्कुल हूबहू क्या होती है, क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। और ये अधिकतर यूज किसमें होता है, जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो एनसीईआरटी में कुछ नाम दिए हैं, जैसे आपको क्या रखा है, जैसे गुलाब का दिया है, संतरा का दिया है, चमेली का दिया है और केला हुआ। इन सब में जनरली क्या होता है, वो क्या होता है, फल नहीं लगता है, जो कि आपको क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इनमें जो संतानें इनकी उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से भी क्या होती हैं, समान होती हैं, किसके, अपने पेरेंट्स के, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्लोन वर्ड किया जाता है, जो अपने पेरेंट्स के हूबहू आइडेंटिकल कॉपी हो, उसको कहते हैं हम क्लोन। तो ये रहा आज का हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बस थोड़ा सा था, हमने देख लिया आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कायिक प्रवर्धन के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए, जो एग्जामिनेशन होगा बोर्ड का, तो उसमें बड़ा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप एक बार ध्यान से एनसीईआरटी का पढ़ लो, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को हमने देखा, तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपको जैसे लिखना होगा तो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। हम लेक्चर्स को स्टॉप करते हैं अपने। अगले लेक्चर्स में हम आपको डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्सुअल, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है, उसके बारे में हम लैंगिक जनन के बारे में हम देखेंगे, हम पौधों के बारे में देखेंगे, पौधे लैंगिक जनन कैसे करते हैं, और हम देखेंगे एनिमल्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेनली दिया है ह्यूमन का। तो अभी बाकी है, लंबा चौड़ा जाएगा कहानी भी बहुत, 5-10 लेक्चर तो आपको मैक्सिमम चले जाएंगे, मिनिमम चले जाएंगे। तो इतने लेक्चर्स में हम कंटिन्यूस कर देंगे बेटा, जो भी आपका भी सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम है नहीं। आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर जेनेटिक बचा होगा और इवोल्यूशन बचा होगा, फिर उसके बाद एक और बचा होगा, इकोलॉजी बची होगी या इन्वायरमेंट बचा होगा। तो मेरे हिसाब से 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, और हमने टाइम से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर ली है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे से चलिएगा, बार बार लेक्चर्स को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कोई डाउट होता है वो हमसे आप डिस्कस करते रहिए, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक। तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़िए, आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।